नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससी वाला परिवार पे। मैं हूं आपका अपना वेग त्रिपाठी। तो उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बच्चे जो आते हैं वो थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर घरों से आते हैं, तो वो अपनी तैयारी रह के करते हैं अलग शहरों में और ट्यूशन्स पढ़ा के या छोटे-मोटे जॉब करके पढ़ाई करते हैं। तो कई बार उनको ट्यूशन्स मिलते भी नहीं है या बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो आज का जो ये वैकेंसी लेके आया हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आते हैं। ठीक है जी, ये पार्ट टाइम जॉब है, पहले बता देता हूँ। और ये गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाला गया जॉब है, लेकिन ये है पार्ट टाइम जॉब। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ कुछ कमाना चाहते हैं, तैयारी के साथ-साथ कुछ पैसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कमाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उन सब के लिए है। तो आइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसके बारे में जानते हैं। तो सर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर इन 9 इंडियन लैंग्वेजेस यानी सिस्पिन की। सिस्पिन यानी वही बोला ना, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर इन 9 लैंग्वेजेस है ना, सिंथेसाइजिंग स्पीच है ना इन इंडियन लैंग्वेजेस, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ही आसान काम है। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसमें, ना ही कुछ भी, मतलब कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं है। सिंपल सा सीधा सादा वो प्रोसेस है जिससे आपका काम शुरू हो जाएगा और आप आराम से घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत है, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बता दो, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने निकाला? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने निकाला है, यानी आईआईएससी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने प्रोजेक्ट निकाला है। इसका नाम है सिस्पिन, है ना। तो सिंथेसाइजिंग स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस, इसका पूरा नाम ही यही है। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाओं को करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, क्या होगा, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। पहले बात है, इन भाषाओं को पढ़ लीजिएगा: हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, मगधी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली। इन भाषाओं वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे ये भाषा बोलते हैं, उनका ये मदर टंग है। ठीक है, ये खास करके ये वैकेंसी इन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कोई लैंग्वेज नहीं बोलते तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप अब मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है जी, अब अप्लाई कैसे करना, देखिए बेसिकली स्पायर लैब है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा है। इट हैज टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज इन टेक्स्ट टू स्पीच। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन प्रोजेक्ट इन पोजीशन ऑफ टेक्स्ट स्पीच वैलिडेटर। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं, उनको पढ़ना या लिखना नहीं आता, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनके पास फ़ोन भी है, उनके पास 4G सिम भी है, 5G सिम भी है। तो कई बार आप तो गूगल पे तो सर्च करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, स्पीच पे बोलते हैं ना, वो बटन प्रेस करके बोलते हैं कि हाँ ये बताइए क्या है। तो बेसिकली वो उसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट पे। ठीक है, तो अब टेक्स्ट तो उनके सामने आप खुल जाता है, लेकिन कई बार वो पढ़ भी नहीं पाते उस चीज़ को, अभी सिर्फ स्पीच टू टेक्स्ट वाला है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि मान लीजिए कोई सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, कोई किसान है, कोई मजदूर है जिसके पास फ़ोन है, मतलब वो 4G सिम वाला फ़ोन अफोर्ड कर पा रहा है, वो यूज़ कर रहा है, वो अपने बच्चे के लिए ट्यूशन ढूंढना चाहता है या वो आसपास कोई अस्पताल के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो हिंदी भी नहीं बोलता, उसको पढ़ना भी नहीं आता, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करता है, मैथिली बोलता है, कन्नड़ बोलता है, मराठी बोलता है। तो क्या करेगा, जब वो स्पीच को प्रेस करेगा तो अपनी भाषा में कुछ पूछेगा गूगल से या जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है, तो उसको उत्तर भी उसी के भाषा में मिले, वॉइस कमांड में जो उसको आंसर मिले वो उसी भाषा में मिले। यही टेक्नोलॉजी का, इस प्रोजेक्ट का मेन काम है। तो इस प्रोजेक्ट में करना क्या है कि जो बच्चे इन भाषाओं को बोलते हैं, इन भाषाओं को जानते हैं, है ना, ये जॉब उनके लिए है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ना, जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच वैलिडेशन, यानी होगा क्या कि आपके पास कुछ वॉइस नोट्स आएंगे, है नहीं, जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कुछ वॉइस नोट्स भेजेगा। ठीक है, और उसी का एक टेक्स्ट भेजेगा, यानी जो उसमें बोला गया है वॉइस नोट में, जो लिखा गया है, आपको बस ये चेक करना है कि जो बोला जा रहा है, जो ऑडियो है और जो टेक्स्ट है, वो दोनों सही है या नहीं, मतलब जो लिखा है वही बोला जा रहा है कि नहीं, और जो बोला जा रहा है वही लिखा गया है कि नहीं। बस आपको इतना आपको वैलिडेट करना है कि हाँ जो बोला जा रहा है वही लिखा है, जो लिखा है वही बोला जा रहा है, बस यही आपको वैलिडेट करना है। इतना आसान काम है ये, खास करके उन बच्चों के लिए जो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बातचीत करते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और आपके पास टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आराम से आना चाहिए। ठीक, उसके बाद नेटिव टू द वन ऑफ द 9 लैंग्वेजेस, इन 9 भाषाओं में से कोई ना कोई एक भाषा आपकी खुद की मदर टंग होनी चाहिए, माँ बोली होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू हो, तेलुगु हो, छत्तीसगढ़ी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, मैथिली हो, मगही हो या भोजपुरी हो। मस्ट हैव द लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम, यानी जहां से भी आप काम करना चाहते हैं
आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप दो में से एक होना चाहिए, क्योंकि भाई टेक्निकल काम है तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विद स्पीच ऑडियो लिसनिंग वेरिफिकेशन, यानी पहले कहीं ना कहीं आपने ऐसा काम किया होना चाहिए। वैसे अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में आगे लिखा ही है कि फ्रेशर्स के लिए भी है, ठीक है। तो आप फ्रेशर तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मस्ट हैव ट्रांसक्रिप्शन वर्क बिफोर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जॉब लोकेशन क्या है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। ये क्या बेसिकली क्या है, वर्क फ्रॉम होम, यानी जहां पे भी आप रहते हैं आप वहीं से ये काम कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, आप अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद है, जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस है, उनको महत्व दिया जाएगा, उनको महत्व दिया जाएगा। अप्लाई तो सबको ही कर सकता है, लेकिन जिन्होंने पहले इसमें काम कर रखा है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाने वाली है। अब रेमुनरेशन क्या होगा, पैसा कितना मिलने वाला है। 500 ऑडियो सैंपल्स के लिए आपको 1000 रुपए मिलेंगे। 500 ऑडियो सैंपल्स यानी छोटे छोटे स्पीच होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि गेहूं की कटाई कब होगी या सरसों की बुआई कब की जाएगी, तो बताएगा भाई ये महीना है, इसमें बरसात का ये चांसेस है, आपकी मिट्टी ये तैयार है, आप इसमें सरसों बुआई कर सकते हैं। 3 से 4 या 5 लाइन का ही होता है, उतना ही छोटा ऑडियो होता है, आपको उसको वैलिडेट करना होता है। जो लोग इसमें ऑलरेडी काम कर चुके हैं पहले, कुछ ऐसे लोग हैं हमारी जानकारी में जो पहले काम कर चुके हैं, वो कहते हैं यार 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, 2.5 से 3 घंटे में आप 500 सैंपल्स कर सकते हो। अब मान लीजिए 4 घंटे का स्लॉट लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब है नहीं, 4 घंटे हम मान के चलते हैं, तो 4 घंटे में अगर आप 500 ऑडियो सैंपल्स कर देते हैं और 1000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो महीने के 30,000 हो जाता है। अगर रोज के आप 500 कर रहे हो तो महीने के आप 1000 रुपये, एक दिन का 1000 कमा रहे हो तो आप महीने का 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। कोई भी स्टूडेंट हो जो तैयारी कर रहा है, 30,000 रुपये उसके लिए बहुत सफिशियंट होता है, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 30,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही सफिशियंट होता है, ठीक है। आप इसे कमा सकते हो, बड़े आराम से कमा सकते हो। अब होगा क्या, क्या क्वालिफिकेशन में क्या होगा, इसमें पहले जब आप अप्लाई करोगे, है ना, आप इसके वेबसाइट पे जाके जब आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको पहले एक पायलट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट यानी क्या होता है, पहले आपको एक सैंपल दिया जाएगा, है ना, आपको वो काम करके देना है। जो आपको काम देंगे वो आपको काम करके देना है। अगर आपने वो सेटिस्फैक्टरली करके दे दिया इस काम को, अगर वो आपके काम से खुश हो गया, हमें सही जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसे काम हुआ है, तो तुरंत आपको हायर कर लिया जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोई और प्रोसेस नहीं है, छोटा सा यही प्रोसेस है। आपको अपलोड करना है जो भी ये डिमांड कर रहे हैं, आपको अपना रिज्यूमे देना है, लेकिन रिज्यूमे रिटन फॉर्मेट नहीं देना, वीडियो फॉर्मेट नहीं देना है, यानी आपको बोलते हुए अपना रिज्यूमे देना है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। अब जाएंगे इसके वेबसाइट पे, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। फॉर्म वहीं पे अप्लाई करना है आपको, सिस्पिन पे, ठीक है जी। तो वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1000 रुपये दिन के यानी 30,000 रुपये महीना, बड़े आराम से आप कमाते हो, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बड़ी छोटी सी वैकेंसी थी, ठीक है, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखिए करना क्या है, वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट हु इज वेरी एक्टिव एंड हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, है ना। हिज अ रोल विल टू लिसन टू अ गिवन सेट ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग्स एंड वैलिडेट दैट विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ टेक्स्ट वन बाय वन, यानी जो ऑडियो है जो लिखा गया दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इतना आपको करना है। वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो भाषा आप बोलते हो उसी भाषा में ये होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई गलती है, मान लीजिए जो स्पीच में कहा जा रहा है ऑडियो में वो लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा गया वो ऑडियो में नहीं है, तो आपको फ्लैग करना है। फ्लैग यानी उसमें मार्क कर देना कि गलत बोला गया है, इसको दोबारा करेक्ट करिए, बस इतना काम करना है, ठीक है। जो भी आपको काम दिया जाएगा आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर उस काम को करके वापस देना है, सबमिट करना है। आपके ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा होगा, सुपरवाइजर आपको काम देगा और आपको काम सुपरवाइजर को ही आगे आके सौंपना है। An interested candidate needs to go through pilot task and will be selected for the job only if they are फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी। आपको एक पायलट टास्क यानी छोटा सा टास्क दिया जाएगा करने के लिए, अगर आप उसको सही तरीके से कर देते हैं तभी आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं पढ़ाई करते वक्त। ओके राइट, हाँ हाँ, पैन कार्ड मांगा है। क्यों पैन कार्ड मांगा है, पैन कार्ड मांगने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब गवर्नमेंट एजेंसीज आपको पैसे देंगी तो आपके सीधा अकाउंट में जाएंगे, तो पैन कार्ड से क्या आपके बैंक अकाउंट्स का पता लग जाता है। और ये सिस्पिन है, सिस्पिन यानी क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। प्रेरणा गढ़िया का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये कल जिन्होंने अटेंड किया था स्पोकन इंग्लिश का, हमने सेशन स्टार्ट किया है, स्पीकिंग का सेशन है, यानी इसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, रहा रहे रहे ताते थी वो छोड़ दिया हमने 30 दिन उस पर इन्वेस्ट किया, अब हम सिर्फ स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं। कल बच्चों से बात हुई, है ना, काफ़ी बच्चे हिचक रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बात तो की। अब धीरे धीरे ये जो स्पीकिंग के सेशंस हैं, जो आधे घंटे के सेशंस हैं, ये धीरे धीरे हम रेगुलर कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, जिनका मन है इंग्लिश बोलने का और लेकिन कोई बोलने के लिए मिलता नहीं है,
बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जरूर जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है। राइट, ये इंग्लिश स्पेशल बैच अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 499 में पूरा बैच आप परचेस कर सकते हो। इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, ये एक बैच उन सारे एग्जाम्स को कवर करता है। कोई भी लेवल हो, कैसा भी लेवल हो, सारे लेवल्स को ये केटर करता है। डरने का नहीं, घबराने का नहीं। बहुत बढ़िया। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और जिन बच्चों को इस जॉब की जरूरत है प्लीज अप्लाई करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, भगवान आपका भला करे, आप पे दया दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।